जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जी एक्सपर्ट फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा विश्व के प्रमुख जल डमरू मध्य पर होगा। दोस्तों जल डमरू मध्य का मतलब क्या होता है? जल डमरू मध्य का मतलब ये होता है जहाँ पर दो सागर आपस में मिलते हो और दो देश अलग होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं जल डमरू मध्य या जल संधि बोलते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा इसी पे होगा और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए और क्वेश्चन को आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ और साथ ही में कौन से वो दो सागर हैं जिनका जल संधि हो रही है और कौन से वो दो देश हैं जो एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो बेरिंग स्ट्रेट है वो चुकची सागर और बेरिंग सागर, किसके सागर? चुकची सागर और बेरिंग सागर के बीच में है हमारा बेरिंग स्ट्रेट। और दो देश हैं जिसका नाम है रूस और दूसरा है अलास्का, जो कि यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ही भाग है। वो दो देश अलग हो रहे हैं। तो दोस्तों कभी भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि बेरिंग स्ट्रेट है कहाँ, तो आपको प्रश्न का आंसर देना है कि रूस और अलास्का के बीच में है। कौन से दो सागर हैं जिनका पानी यानी एक प्रकार से जल संधि हो रही है, तो वो है बेरिंग सागर और चुकची सागर का जो पानी है वो दोनों का क्या हो रहा है? संधि हो रही है, यानी जल संधि हो रही है। ओके, तो बेरिंग स्ट्रेट किन दो देशों के बीच में है? रूस और अलास्का के बीच में। आइए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिब्राल्टर जल संधि। ये जिब्राल्टर जल संधि है कहाँ, इसके भी बारे में हमें जानना है। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि की बात करते हैं तो ये जो है स्पेन और मोरक्को, नाम सुने ही है, स्पेन और मोरक्को देश के बीच में ही है का जिब्राल्टर जल संधि। क्लियर है? और वो कौन से दो सागर हैं या महासागर हैं जिनका पानी मिल रहा है? तो दोस्तों एक है अटलांटिक महासागर और दूसरा है दोस्तों भूमध्य सागर। इन दो मतलब सागर और महासागर दोनों के पानी जो है मिल रहे हैं और इसी को बोला गया है जिब्राल्टर जल संधि, यानी पानी जो मिल रहा है इसी को बोल रहे हैं जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि कहाँ है? तो आपसे ऐसे ही पूछ सकता है किन दो सागरों के बीच में है? तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य महासागर। और किन दो देशों के बीच में है? तो स्पेन और मोरक्को के बीच में है हमारा जिब्राल्टर जल संधि, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अपने दिमाग पे गांठ बांध लीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि कहाँ है ये हमें जानना है। दोस्तों आप लोग सुने होंगे मलेशिया, क्लियर है? मलेशिया और इंडोनेशिया, मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में है हमारा मलक्का जल संधि। दोस्तों कौन से दो सागर हैं जिनका पानी मिल रहा है मलक्का जल संधि से, या कहने के तात्पर्य जल संधि कौन से दो सागरों से बन रही है? तो दोस्तों अंडमान सागर और जावा सागर, इन दोनों सागरों के पानी से या दोनों सागरों के पानी के मिलने से मलक्का जल संधि बनी है। दोस्तों इस प्रश्न को अपने दिमाग पे सेट कर लीजिए। कभी प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मलक्का जल संधि किन दो देशों के बीच में है? मलेशिया और इंडोनेशिया। और किन दो सागरों के बीच में है? अंडमान सागर और जावा सागर। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। तो ये तीन हमने क्या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जल संधि या जल डमरू मध्य के बारे में हम लोगों ने जाना। और भी है दोस्तों, वीडियो लगातार आपको मिलती रहेंगी, आप लोग लगे रहिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि ये चैनल आगे ग्रोथ करे। आइए दोस्तों कुछ यहाँ पर हमने विटामिन की बात की है, जैसे विटामिन सी की बात की गई है। विटामिन सी का अगर पूछता है कि रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्या नाम है दोस्तों? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। और इस विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी हमारे अंदर हो सकती है? वो है स्कर्वी रोग और साथ ही में मसूड़ों का फूलना, ये विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी है। अगर दोस्तों इसको हमें ठीक करना है तो कौन सा ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम इसको ठीक कर सकते हैं? तो आपको आंवला यानी खट्टे फल का सेवन करना है, जैसे आंवला हुआ, नींबू हुआ, संतरा हुआ, नारंगी हुआ। इनको आप इनका सेवन करिए तो आपको विटामिन सी भरपूर मात्रा में मिल जाएगी और आपको इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों बात करेंगे विटामिन डी की। विटामिन डी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रासायनिक नाम इसका कैल्सीफेरॉल होता है। और साथ ही में इस विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है हमारे बॉडी में वो है रिकेट्स। क्या है? रिकेट्स बीमारी
बीमारी होती है दोस्तों, और साथ ही में इसको ठीक करना है तो हमें सबसे अच्छा स्रोत क्या माना गया है, वो है सूर्य का प्रकाश। तो सूर्य का प्रकाश या सूर्य के प्रकाश में आप जाइए तो आपको विटामिन डी की प्राप्ति होगी। दोस्तों कहते हैं कि सुबह का जो सूर्य होता है, जो लाल कलर का थोड़ा होता है, वो हमारे बॉडी के लिए सबसे ही बेस्ट माना जाता है। तो आप लोग सुबह का ले सकते हो। और साथ ही में अगर मान लीजिए सूर्य का प्रकाश नहीं ले पा रहे हो, व्यस्त हो अपने विशेष कार्य में, तो आप अंडा और दूध का सेवन कर सकते हो। ओके, तो आपको विटामिन डी से आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन जो भी होता है उसका विटामिन मिल जाएगा। बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से हमें बीमारी जो लगती है वो है जनन शक्ति का कम होना, जिससे हम बोलते हैं नपुंसकता। क्लियर है? तो विटामिन डी ई की कमी से कौन सी बीमारी होती है? जनन शक्ति का कम होना, नपुंसकता। इसका रासायनिक नाम दोस्तों याद रखना, टेकोफेरॉल। क्या है? टेकोफेरॉल। दोस्तों अगर हमें इस बीमारी से बचना है, इस बीमारी को ठीक करना है, तो हमें क्या लेना है? मक्खन खाना है, हरी सब्जियां खाना है, साथ में दूध का सेवन करना है या दूध को पी लेना है। तो हमें इस बीमारी से क्या मिल जाएगी? मुक्ति, या ये मतलब विटामिन अगर हमें मिल गई तो ये बीमारी हमें होगी ही नहीं। विटामिन के की बात करते हैं। रासायनिक नाम दोस्तों फिलोक्विनोन, याद रखिएगा। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है। और जो बीमारी होती है दोस्तों वो है रक्त का थक्का ना बनना। अब इसका मतलब क्या होता है? कहने का तात्पर्य है जब हमारे बॉडी में कट पिट जाता है, यानी कहने का तात्पर्य कहीं पर चोट लग गया, ब्लडिंग होने लगी है, तो आप देखते होंगे कुछ समय थोड़ा सा या 1 सेकेंड 2 सेकेंड बाद देखते हैं वो खून जम जाता है। क्लियर है? यानी रक्त का थक्का बन जाता है। तो वो विटामिन के की वजह से ही रक्त का थक्का बनता है। क्लियर है? अगर रक्त का थक्का नहीं बन रहा है तो समझ लीजिए विटामिन के की कमी है आपके बॉडी में। और इसको ठीक करना है दोस्तों, क्या करना है? टमाटर खाना है, हरी सब्जियां खा जाइए और दूध पी लीजिए। तो आपको इस मतलब एक प्रकार से इस बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी और आपके बॉडी में रक्त का थक्का बढ़िया से बनने लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा छोटा सा लेक्चर था जो कि हमने आपके लिए लाया है। दोस्तों आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि आज जिस तरीके से हम इस साधारण से बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, आगे भविष्य में हम डिजिटल बोर्ड का प्रयोग कर सकें और अच्छे से हम अपने वीडियो को आगे ले जाएं, ताकि आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर आपको डेली मिलेगा और कुछ ना कुछ नए अंदाज में। ओके, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए अंदाज में, एक नए लेक्चर में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।